प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन क्या क्या होने वाला है, आपको क्या लेकर जाना है, क्या फाइल में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्या वाइवा में अगर आपने आंसर नहीं दिया तो क्या आपके मार्क्स काट लेंगे टीचर्स, आपको मार्क्स 0 दे देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको फुल टू फुल मार्क्स कैसे मिल गए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हो तो जो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज से पहले आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम सभी सब्जेक्ट में नहीं होता है। कहीं आपको लगे अरे मेरे तो हो नहीं रहा तो मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखिए, क्लास 12th का ये रहा सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और ये क्लास 10th के सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट होते हैं जिनको वोकेशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। ये रहा 12th का और ये रहा 10th का। अब इन लिस्ट के अंदर आप चेक कर लीजिए कि आपके पास इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। अगर है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, अगर आपने वो सब्जेक्ट लिया ही नहीं है तो प्रैक्टिकल का जो कॉलम है रिजल्ट के अंदर वो ब्लैंक रहेगा। कैसे ब्लैंक रहेगा, ये देखिए, मान लो इसमें इसको 15 इसमें 70 मिला हुआ है, तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्लैंक रहेगा। अगर है तो मार्क्स यहाँ पे शो होगा जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे। क्लियर है। तो पहला आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब आपको लेकर क्या क्या जाना है, सबसे पहला हॉल टिकट। आपको ये हॉल टिकट डाउनलोड करना है। गूगल पे जाके सिंपल लिख दीजिए आप एनओएस हॉल टिकट, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक करके हॉल टिकट को डाउनलोड कर लेना है पहला। इसके बाद एनएस बोर्ड से आपको आई कार्ड दी गई है, ये रहा वो आई कार्ड। ये आई कार्ड आपको डाउनलोड करना है। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको आधार कार्ड भी लेकर जाना है, क्योंकि देख लेना ये हॉल टिकट के नीचे लिखा भी होता है आधार कार्ड, इसलिए ताकि आइडेंटिटी देखी जा सके कि आपके जगह पे कोई और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ना देना आया हो। तो सेंटर पे ये भी चीज चेक की जाती है। तो 3 ये डिटेल्स हो गई। इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपके पास प्रैक्टिकल वाला है उसकी फाइल बनानी होती है। इस तरीके का फाइल बनता है। एनएस बोर्ड ने वेबसाइट पे लैब मैनुअल दी है, इसी में से आपको सेम टू सेम उतारना होता है। बस टेबल ऑब्जर्वेशन जो है ये फिल आउट करना होता है। इसीलिए हमने आपको सोल्व प्रैक्टिकल दिया हुआ है। इस पीडीएफ में से देख के बना सकते हो आप। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो हैंड रिटन ले सकते हो, घर पे आपका बना बनाया फाइल आ जाएगा, रेडीमेड फाइल। क्लियर है। तो आपको ये फाइल लेकर जाना होता है। फाइल आपने बना ली है। इसके बाद सेंटर पे कुछ चीजें एक्टिविटी करवाई जाती है, तो आपको कलर्स लेकर जाना है। जैसे मान लो आपके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है, डेटा एंट्री है तो पेन ड्राइव, कंप्यूटर साइंस है तो कई बार पेन ड्राइव आपसे मांगा जाता है, वो लेकर जाना है। होम साइंस है तो कोई सी भी एक रेसिपी भी आपसे मांगी जाती है। एक दिन पहले जाकर भी सेंटर कंफर्म कर सकते हो आप, या एग्जाम वाले दिन भी आपको बता दिया जाएगा। एंड ब्लू पेन लेकर जाना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। लेकिन अभी भी आपको ये डाउट है कि इसमें डेट तो ये लिखी हुई है कि इस दिन से लेकर इस दिन के बीच में जाना है, तो आपको स्पेसिफिक किस डेट पे जाना है। देखो ये इसमें मेंशन नहीं होता। एक दिन पहले जाकर सुबह 10 बजे जाना और ये कंफर्म कर लेना। कहाँ जाके, देखिए हॉल टिकट पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब आपका ये फाइल बन गया, फाइल आप लेकर जाओगे। लेकिन जो चीज मैंने बताया आप सब कुछ लेके चले जाओ। इसके बावजूद भी ध्यान रखना, एनएस बोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम होता है एग्जाम सेंटर पे, वो है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम। पता क्या होगा, सुन लो, आपको कुछ नया नहीं लगेगा जो मैं बता दे रहा हूँ। आप जैसी प्रैक्टिकल फाइल दोगे, फाइल पूरे मार्क्स सही है, ये दे दो। अच्छा आपने क्या एक्सपेरिमेंट लिखा, ये नहीं ये तो कमी है, इसमें कुछ कमियां है, ये गलत है, आपने हमारे अकॉर्डिंग नहीं लिखा, आप कहीं से और से बना के लेकर आ गए, आपने ये कर दिया, उसमें हजारों गलतियां निकालेंगे वो। ध्यान रखना, रीजन ये होगा, उनको बस ये चाहिए, मार्क्स का लालच देंगे, सब कुछ के लिए उनको बस ये चाहिए, ये ध्यान रखो। और ये सेंटर पे होगा भी, कई लोग पैसे दे रहे होंगे और जिनके पास नहीं होगा वो बिना पैसे दिए निकल जाएंगे वहां से, भाई मुझे मार्क्स चढ़ा देना, क्योंकि आप फाइल बनाकर लेकर जा रहे हो ना, आपने फाइल दिया, आप उनको कहना है कि मैं फाइल लेकर आया हूँ प्रॉपर तरीके से बना के, मेरा फाइल लीजिए और मेरे को मार्क्स दीजिए जो मेरा फाइल बनता है। क्लियर है। पहला चीज तो ये होगा। इसके बाद आपका होगा वाइवा। वाइवा के क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या पूछेंगे, कहीं आप आंसर नहीं दे पाए तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, फेल नहीं किया जाएगा। देखिए उस टीचर्स को आपको खुद कुछ नहीं बताना कि आपको नहीं आता, आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे आपको जैसा भी आता है बताना है। तो प्रैक्टिकल के वाइवा में होता क्या है, 2 तरीके से होता है एग्जाम। सबसे पहला होता है रिटर्न एग्जाम और दूसरा होता है वाइवा में ओरली क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओरल मतलब क्वेश्चन को टीचर पूछेंगे, आपको ओरली उसका जवाब दे देना है। हाँ, इसका आंसर तो ये होता है। और रिटर्न में क्या होता है कि 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और कोई सा भी 2 आपको अटेम्प्ट करना हो। क्लियर है। देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है, आपकी हेल्प के लिए पीडीएफ बना दी है हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो वाइवा में पूछे जाते हैं। अब टीचर को ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप ये क्वेश्चन पढ़कर चले जाओगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन अगर आपसे जो भी पूछे वो प्रैक्टिकल फाइल में से या कहीं से भी, इस पीडीएफ में सब कुछ है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल फाइल और आपका पूरा सिलेबस देखकर इस पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन डाल दिए जो इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 5-10 क्वेश्चन। ये देखिए मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
ये रहा ओरल क्वेश्चन जो टीचर वर्बली आपसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल आपको ये आंसर याद करके जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप बता दो। क्लियर है? जैसे फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। मान लो कोई एक डेरिवेशन पूछ लिया आपसे तो आप बता दोगे। तो मैंने क्या किया, आपके लिए पीडीएफ बना दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा नहीं देना मेरे दोस्त। देखिए पैसे के लिए तो दुनिया है ही है और आपकी कमियां निकालने के लिए दुनिया है ही है। आप अपने अंदर अच्छाइयां देखो, आप क्या कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको फुल टू फुल मार्क्स लेकर आना है, ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ क्यों लेकर आना है फुल टू फुल मार्क्स। तो इस पीडीएफ आप देख सकते हो, इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए। पहले आपको दिया गया ओरल क्वेश्चन जो टीचर्स बोल के पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद नीचे दिया गया रिटन क्वेश्चन जो आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसका आपको आंसर लिखने, वो भी मैंने आपको इस पीडीएफ में दे दिया है। जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पूछा जाए तो सिंपल आप लिख दोगे। हर टाइप से क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। रिटर्न क्वेश्चन कैसे बनेंगे और ओरल में क्या पूछा जाएगा। मान लो केमिस्ट्री है या प्रैक्टिकल का आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसके अंदर है। सबको लग रहा है कि वाइवा में क्या पूछ लेंगे ऐसा और मैं आंसर ना दे पाऊं तो क्या मार्क्स काट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर आपसे जो भी पूछेंगे ना, आप कॉन्फिडेंट कह के जो आपके मन में हो 2 वर्ड बोल देना, टीचर समझ जाएगा आपने बोलने की कोशिश करी है, मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स नहीं करते वाइवा के अंदर। बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया है, इस पीडीएफ के एक बार आप रीड जरूर कर लेना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। अब एक बार आप इधर के मार्क्स देखिए, थ्योरी में इसके देखिए 21, 64, 26 कितने कम मार्क्स हुए हैं। लेकिन जैसे इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड हो जाते हैं और टीएमए के लग जाते हैं, अब इसके आप एक बार टोटल मार्क्स चेक कीजिए। सेम इस तरीके से 1-2 नहीं, कितने सारे मेरे पास रिजल्ट है मेरे दोस्त, जिसके अंदर थ्योरी में कम मार्क्स आए हुए हैं लेकिन टीएमए और प्रैक्टिकल मार्क्स लगते ही उनके टोटल मार्क्स चेक कीजिए और आप देख भी सकते हो। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके हल्के में एक बार रीड कर लीजिए। और कई बार जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है ना, एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल 1-2 जो लिखा हुआ है, उसमें से भी वो बेसिक चीज पूछ लेते हैं। तो 1-2 पेज हल्का सा रीड कर लेना और बिल्कुल मत घबराओ। आपको लग रहा है जाने से पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे कुछ भी नहीं होता। मैं 10 साल से पिछले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ और जब स्टूडेंट्स एग्जाम दिख रहा था प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर आके बताते हैं अरे सर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैं तो खाबे कर डर रहा था। और सेम आप भी यही बोलने वाले हो। तो मत घबराओ, बहुत अच्छा जाएगा और आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है? कई बार तो आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, ना रिटर्न टेस्ट लेंगे ना वाइवा लेंगे, फाइल लेंगे, चलो भाई जाओ मार्क्स मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये एक अटेंडेंस सीट होता है जिसमें आपको मार्क्स दिया जाता है और अटेंडेंस भी लगाई जाती है। बस ये लगवा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाकी वाइवा क्वेश्चन की पीडीएफ कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत मेहनत से बनाई है। देखिए आपके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े मुझे, मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हालातों से हारे हुए हो, लेकिन आपने उम्मीद अभी भी नहीं खोई है। आपके पेरेंट्स ने जो आपसे उम्मीद लगा रखी है ना, ये उनको पूरा करके दिखाना है। अब बारी थ्योरी एग्जाम की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए थ्योरी एग्जाम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।